वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये आप लोगों का रिक्वेस्ट किया गया वीडियो है। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि जो नेक्स्ट मंथ है यानी कि जुलाई 2022 जुलाई का महीना आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स, गिफ्ट्स, सरप्राइजेस लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में और आपके करियर में लेकर आ रहा है। तो ये रीडिंग दोनों तरफ से आपको एडवांटेज देगी, क्योंकि ये लव लाइफ को भी कवर करेगी, आपके रिलेशनशिप्स को भी कवर करेगी। और आपकी लाइफ में जॉब को लेकर कोई प्रॉब्लम है, स्टडी को लेकर कोई प्रॉब्लम है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है, उसकी रिज़ल्ट का आपको वेट है, तो जो कुछ भी चैनल्ड होगा जुलाई के महीने में क्या कुछ आ रहा है आप लोगों के लिए, तो आज इस वीडियो में मैं वही कवर करूँगी। तो ये रीडिंग जो है कलेक्टिव रीडिंग मैंने रखी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को पाइल सिलेक्शन में दिक्कत आता है। आप लोगों से पाइल चूज़ नहीं किया जाता। कुछ लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं कि मैम कलेक्टिव रीडिंग बनाओ, तो मैं आप ही की रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। तो प्लीज़ इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देना है, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जुलाई 2022 क्या कुछ लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में। सबसे पहले टैरो से मैं आपके जो कार्ड्स निकाले हैं शफल करके उनको बताऊंगी। फिर उसके बाद जो एंजल गाइडेंस कार्ड्स हैं उससे आपको गाइडेंस दूंगी जुलाई के महीने के लिए, ठीक है। तो कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ लव लाइफ की। तो यहाँ जो कार्ड्स बता रहे हैं, जुलाई का महीना बहुत सारे लोगों के लिए लव लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर आएगा, लेकिन इन चेंजेस को पूरी तरह से पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर आप ले जाना चाहते हो तो मुझे लगता है कुछ एफ़र्ट्स लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर सक्सेस तो मिलेगी लव लाइफ में, लेकिन थोड़ा सा हार्ड वर्क लगने वाला है। अब वो हार्ड वर्क क्या होगा आपकी तरफ से, जैसे आपका कोई करंट रिलेशन है और ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपको ये किसी तरह से अपना लव ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपने या तो अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक कर रखा है, या फिर आप इस पर्सन से किसी बात को लेकर नाराज़ हो। शायद कुछ झूठ बोला है, कुछ बातें छुपाई हैं और आपको इन्होंने छोड़ा भी हो सकता है। तो ये पूरी तरह से रिलेशन ब्रेकअप में नहीं बदला, लेकिन ब्रेकअप जैसा इन्होंने आपके साथ एटीट्यूड शो किया है, बिहेवियर दिखाया है, तो शायद ये पर्सन आने के लिए जुलाई के महीने में 90% रेडी है। तो मुझे लगता है आपने इस पर्सन की फीलिंग्स को अपने जीवन में दोबारा एक्सेप्ट करने के लिए या तो अपने हार्ट चक्रा को क्लोज़ कर दिया है, और अगर ये वापस भी आते हैं तो आप इनको डाउट की नज़र से देखोगे कि ये कहीं दोबारा आकर मेरे साथ चीटिंग ना करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स मुझे ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप अपने हार्ट चक्रा मेडिटेशन करते हो जुलाई के मंथ में, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जिनकी शादी नहीं हो रही या डिले आ रहा है शादी में, या आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही, तो अपने हार्ट चक्रा को हील करो, रिकवर करो। पुराने कोई टॉक्सिक रिलेशन जीवन में रहे हैं तो उनका नाम लेकर उनको रिलीज़ करो। यूनिवर्स को आप कह सकते हो कि जो रिलेशन मेरी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, मेरी ज़िंदगी की रफ़्तार को धीमा कर रहे हैं, मेरे इमोशंस को बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, मुझे अफेक्ट करते हैं, मेंटली मुझे वीक बनाते हैं, ऐसे रिलेशनशिप्स को आप मेरी लाइफ से रिलीज़ करें। अगर वो मेंट टू बी रिलेशन होगा, आपका डेस्टाइन्ड कनेक्शन होगा, तो वो डेफिनेटली रीयूनियन में बदलेगा।
लेकिन अगर कोई ऐसा रिलेशन है जहाँ पे यूनिवर्स को पता है कि वो पर्सन केवल अपने फ़ायदे के लिए आपके साथ बार बार ऑन एंड ऑफ करते हैं, तो ऐसे रिलेशन में आपको डिस्टेंस बनाने की सलाह एंजल्स दे रहे हैं। तो जुलाई के महीने में आपको लव ऑफर्स काफ़ी आ सकते हैं। कुछ लोगों को नए लोग मिलेंगे, बहुत ज़्यादा सोशल सर्कल के कारण। आपका म्यूचुअल फ्रेंड ग्रुप, आपके म्यूचुअल रिलेटिव्स, आपको कोई लव प्रपोज़ल, मैरिज प्रपोज़ल किसी करीबी रिश्तेदार के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा या किसी मैट्रिमोनी साइट से, किसी डेटिंग ऐप से रिसीव हो सकता है। क्योंकि जुलाई के मंथ में हाईलाइट जो दिख रहा है वो न्यू रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और काफ़ी सारा सोशलाइज करना, नेटवर्क करना, लोगों से गेट टुगेदर करना, मुझे ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप लोगों से सोशलाइज होना चाहते हो या नहीं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि शादी आपकी हो सकती है मंथ ऑफ जुलाई, या शादी का कोई प्रपोज़ल अगर ऑलरेडी आ रखा है पिछले कुछ महीनों में, तो मंथ ऑफ जुलाई शादी फिक्स हो सकती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपका कोई करंट पार्टनर, वो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जो बहुत ज़्यादा आपको लेकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है। क्योंकि ये पर्सन आपसे एज में मुझे मैच्योर नज़र आ रहे हैं। अगर ये आपसे यंग भी हैं एज में, लेकिन ये पर्सन डिसीजन लेने में काफ़ी मैच्योर हैं और इनके घर पे इनके डिसीजंस की काफ़ी वैल्यू की जाती होगी, रिगार्ड किया जाता होगा, रिस्पेक्ट की जाती होगी। और ये पर्सन वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, बहुत ज़्यादा आनाकानी करते हैं, डिले करते हैं। लव है इनके अंदर बहुत सारा, लेकिन ये शायद अपनी लाइफ में किसी और चक्कर में बिज़ी हो सकते हैं। अब वो सिचुएशन क्या है, इनकी फाइनेंशियल ग्रोथ है या इनके घर के ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन डाइवोर्सी भी हो सकते हैं। कुछ लोगों का डाइवोर्स जुलाई के महीने में अगर ऑलरेडी फाइल कर रखा है तो उससे रिलेटेड पॉजिटिव गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, लेकिन फर्दर मंथ्स के अंदर आपका डिवोर्स फाइनलाइज होता हुआ नज़र आ रहा है। जुलाई में थोड़े चांसेस जो हैं डाइवोर्स को लेकर कुछ लोगों के वीक हैं। जिन्होंने ऑलरेडी प्रोसेस अपना कोर्ट में फाइल कर रखा है उनकी बात कर रही हूँ। अगले कुछ कार्ड्स मुझे यहाँ पे लव लाइफ के लिए तो ऑसम नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छे कार्ड्स आपके आए हैं और यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आप में से बहुत सारी मेरी फीमेल व्यूअर्स अपने किसी टॉक्सिक रिलेशन से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से आप किसी एक ऐसे रिश्ते में हो जो पर्सन आपको शादी के लिए कमिटमेंट नहीं दे रहे। बहुत ज़्यादा ये आपको मेंटली एंजाइटी देते हैं। कई बार इन्होंने आपको इतना स्ट्रेस दिया होगा, क्योंकि स्ट्रेस देने का हमेशा रीज़न ये नहीं होता कि कोई व्यक्ति आपके मुंह पर आके बोले, आपको डिग्रेड करे, आपको डिसरिस्पेक्ट करे, आपको लो फील कराए, आपकी एनर्जीज़ के साथ क्लैश करे, आपके व्यू पॉइंट्स और ओपिनियन के साथ दूसरा व्यक्ति अग्री ना करे। तो ये चीज़ें भी एक मेजर फैक्टर हैं स्ट्रेस देने का। लेकिन कई बार इंसान के एक्शन दूसरे पर्सन को मजबूर कर देते हैं स्ट्रेस में आने के लिए। तो आपने बहुत ट्राई किया कि ये रिश्ता मेरा बचा रहे, इसमें सेपरेशन ना हो, मेरा पार्टनर मेरे साथ कमिटेड हो जाए फॉरएवर के लिए, परमानेंटली हम लोग एक साथ रहें, शादी हो जाए, अच्छी फैमिली हो, हैप्पी फैमिली हो, बच्चे हों,
हनीमून पे जाएं, ट्रैवल करें, वर्ल्ड घूमें। तो मैं बहुत सारे आपके ड्रीम्स देख रही हूँ जो आपने इनके साथ सोचे थे, लेकिन ये पर्सन जुलाई के मंथ में भी अगर आपके कांटेक्ट में है तो शायद कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर, आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग को लेकर 50-50 थॉट्स में रहेंगे, यानी कि डिवाइडेड थॉट्स रहेंगे। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनली आपको लाइफ में ड्रेन करते आए हैं, आपकी एनर्जीज़ को। तो मुझे लगता है आपका दिमाग और दिल इस पर्सन को लेकर जुलाई के महीने में थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो सकते हो, लेकिन आपको टाइम टू टाइम एंजल्स और यूनिवर्स आपको साइन दिखाने वाले हैं, जैसे कि नंबर्स दिखेंगे, फेदर्स दिखेंगे, अलग अलग कलर की बटरफ्लाइज दिखेंगी, कुछ पार्टनर से रिलेटेड सीक्रेट्स, इन्फॉर्मेशन, कोई हिडन मैसेज आपको डाउनलोड्स के रूप में, ड्रीम्स के रूप में किसी थर्ड पर्सन के द्वारा मिल सकता है। और हिडन या सीक्रेट मैसेज या इन्फॉर्मेशन मिलने का मतलब हमेशा कुछ नेगेटिव नहीं होता, कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी होती हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारा परसेप्शन उन चीज़ों को लेकर क्या है, हम क्या परसीव कर रहे हैं, क्या हमारे थॉट्स ऑलरेडी दिमाग में बैठे हुए हैं। ये इंसान कोशिश करेंगे जुलाई के मंथ में आपको लेकर कहीं पे ट्रैवल करें, चाहे वो शॉर्ट जर्नी ट्रैवल हो, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल हो, या किसी दूर दराज के सिटी, स्टेट या कंट्री में जाना हो। तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जुलाई का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा लव लाइफ को लेकर आया है। पुराने किसी पार्टनर के साथ रीयूनियन हो सकता है मिड ऑफ जुलाई में। बाकी लोगों के लिए अगर मैं बात करूं, अगर किसी से ब्रेकअप है आपका, या वो पर्सन बहुत ज़्यादा आपको धोखा दे चुका है शादी को लेकर, आपको वैसे भी किसी भी बात को लेकर फाइनेंशियली यूज़ करता रहा है या करती रही है, तो आपको जुलाई के मंथ में अपने आप से कुछ रियलाइजेशंस होने वाली हैं। या तो आप स्पिरिचुअली एलिवेट हो रहे हो, या फिर आपको एंजल्स की ब्लेसिंग्स इतनी ज़्यादा रहेंगी कि लव लाइफ भी ऑसम आ रही है आपके कार्ड्स में, और करियर भी। तो मुझे आप लोगों के ज़ोडिएक साइंस भी दिख रहे हैं यहाँ कार्ड्स के अंदर। ये ज़ोडिएक साइंस या ये राशियाँ आपके बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकती हैं। सबसे पहला स्ट्रॉन्ग साइन यहाँ पर आया है जेमिनी का, कम्युनिकेशन का साइन है। मिथुन राशि, बुध ग्रह इसके स्वामी ग्रह हैं। तो अगर आप मिथुन राशि के जातक या जातिका हो, कोशिश करिए ग्रीन कलर की वस्तुएं, आइटम्स, चाहे वो फूड आइटम्स हों, क्लोथ्स हों, एक्सेसरीज़ हों, या कुछ भी जो ग्रीन कलर का है उसको डोनेट भी कर सकते हो और डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज भी कर सकते हो। बाकी ये जो भी आप रेमेडीज़ करते हो, हमेशा ये ध्यान रखिए कि अगर आपको कंफर्म है अपने ज़ोडिएक साइन, क्योंकि बर्थ चार्ट एक डिफरेंट टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी का, जिसमें डीप एनालिसिस मस्ट होता है। कुछ रेमेडीज़ आपको बहुत सडन ग्रोथ और फ़ायदा देती हैं, और कुछ रेमेडीज़ आप करते करते थक जाते हो लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं आता। वो इसीलिए नहीं आता क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट पे जाते हैं, जो वहाँ पे लिखा है सबके लिए उन्हीं को अपनी लाइफ में करते रहते हैं। हर पर्सन की डेस्टिनी अलग है, हर पर्सन के कर्मास अलग हैं, हर पर्सन के लिए रेमेडीज़ भी अलग हैं। तो ये मैंने कुछ जनरल रेमेडीज़ बताई हैं जेमिनी साइन वालों के लिए। अगला साइन यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग आया है वो है कैंसर का, कर्क राशि। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट साइन आया है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। फिर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है एक्वेरियस साइन, यानी कि कुंभ राशि। आज की रीडिंग में जो राशियां हैं वो आप लोगों की हैं,
मैं ये क्लियर कर दूं, आपके पार्टनर की नहीं है, क्योंकि ये मंथ ऑफ जुलाई आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, सरप्राइजेस और गिफ्ट्स लेकर आ रहा है। तो ये आपकी एनर्जीज़ के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट राशि लिब्रा है, तुला राशि। फिर आई है धनु राशि। उसके बाद एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेष राशि। लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सिंह राशि। टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, वृषभ राशि। वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कन्या राशि। तो ये कुछ राशियां हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग आई हैं। बाकी जो नहीं आई, ऐसा नहीं है कि उनके लिए लाइफ में कुछ नहीं आ रहा, उनके लिए भी आ रहा है, लेकिन इन राशि वाले जातकों के लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ, अबंडेंस, एक्सपेंशन, चाहे वो मटेरियल ग्रोथ है, रोमांटिक लाइफ है, मैरिज को लेकर कोई दिक्कत परेशानी बनी है वो रिजॉल्व होगी, पुराना कोई प्रेमी लौट कर आ सकता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि उस पर्सन को लाइफ में एंटर करने देते हो या नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं करियर, फाइनेंसेस की बात करूँ, जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं ऑलरेडी, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फैमिली बिजनेस है या कुछ भी है, तो देखिए आपको फ़ायदा तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होगा दिखना। जब से आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपको रिसेंटली कोई फाइनेंसेस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड ऑलरेडी गेन हुआ है और आपने कहीं पे पैसा लगा रखा है, कहीं इन्वेस्ट करने वाले हो या लगा रखा है, तो उसमें भी आने वाले 3 से 4 महीनों में आपको कोई मेजर ग्रोथ या मेजर फ़ायदा मिल सकता है। जुलाई में उसका सीड आप बो दोगे, यानी कि बीज लगा दोगे, आपको उसके अगले आने वाले 3 से 4 महीनों में कोई मेजर फ़ायदा होगा, सडनली होगा, और शायद आपको पहले ही पॉजिटिव साइन दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब हमें लाइफ में कुछ अच्छा होना होता है, हमारी एनर्जी हैप्पी हो जाती है, हम अंदर से खुश हैं, आसपास के लोगों से हम बहुत हंसते हुए, स्माइलिंग या लाफ देते हुए बात करते हैं, तो उनको भी लगता है कि तुम बड़े खुश नज़र आ रहे हो। तो आपको ऐसे कुछ लोग बोलेंगे जुलाई के महीने में, चाहे वो आपके बिज़नेस पे बोलें, चाहे आपके घर पे बोलें, या आपके नियर एंड डियर वंस नोटिस करेंगे कि आप बहुत खुश हो पैसों को लेकर। तो ये चीज़ें आपकी दिखाई दे रही हैं। जो लोग जॉब में हैं, चाहे वो गवर्नमेंट लाइन है या फिर प्राइवेट जॉब है, यहाँ पे कार्ड आया है आपकी लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, लेकिन सडनली आपका माइंड कहीं और डाइवर्ट हो सकता है किसी अदर सिटी में, या आप मूव आउट करना चाहोगे फॉरेन लैंड में, जिनकी प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट जॉब है। मैं जानती हूँ गवर्नमेंट जॉब वाले बाहर नहीं जाना चाहते, अब्रॉड या किसी दूर दराज के सिटी में या स्टेट में नहीं जाना चाहते, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लगी है तो सबको होता है कि मैं इस जॉब को छोड़ूं नहीं। पर मैंने यहाँ छोड़ने की बात नहीं की। आप में से बहुत सारे लोगों का दिल करेगा कि वो कहीं ट्रैवल करें, बट ये ट्रैवल रिलेटेड होगा करियर से, कि अपनी लाइफ में ग्रोथ को कैसे मैं बढ़ाऊं, अपने फाइनेंसेस को एक्सपेंड कैसे करूं, अपने करियर पाथ को मैं मल्टीपल डायरेक्शंस में अगर चैनल्ड करना चाहूं तो कैसे करूं, क्योंकि आप मल्टीटास्क करो। आपके कार्ड्स में इनोवेटिव आइडियाज़, क्रिएटिविटी, पैशन, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, करियर ड्रिवन, हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड, सेल्फ रिलायबल, करियर कॉन्शियस, काफ़ी कुछ है आपके अंदर, और आप अपनी एबिलिटीज़ को और इनबिल्ट क्वालिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहोगे मंथ ऑफ जुलाई। कोई ऐसा फॉरेन ऑफ़र आपको आ सकता है, जैसे किसी मल्टीनेशनल कंपनी का, या फिर कुछ लोगों को ऑलरेडी पास्ट 2 से 3 सालों में कोई ऑफ़र आया होगा, या आपने प्लान कर रखा होगा 2 से 3 साल पहले, लेकिन अब जाके वो प्लानिंग आपकी फ्रूटफुल होगी, फाइनली इम्प्लीमेंट होगी। तो जॉब वालों के लिए भी गुड न्यूज़ है, लेकिन मुझे बस ये लग रहा है कि आपका ना थोड़ा सा एनर्जी लेवल हाई रहेगा,
और मल्टीपल डायरेक्शंस में रहेगा। तो जब इंसान की एनर्जीज़ इधर उधर आगे पीछे अप एंड डाउन इतनी ज़्यादा जगहों पे एनर्जी बिखर जाती है तो कभी कभी इंसान को एंगर इश्यूज़ हो जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है, पैनिक अटैक्स आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई लॉस है, लॉस नहीं है, बस आपको स्ट्रेस ज़्यादा हो सकता है काम को लेकर, क्योंकि या तो आप बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो जुलाई के मंथ में, या फिर आपकी लाइफ में ऐसे लोग होंगे जो आपसे बहुत डिमांड करेंगे उनकी एक्सपेक्टेशंस को कंप्लीट करने के लिए। तो बस ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अदरवाइज़ जुलाई इज़ गुड टू गो। इन्जॉय करो, खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, भगवान का नाम लेते रहो, डिवाइन पर सरेंडर कर दो। जो लोग मेरे स्टूडेंट व्यूअर्स हैं, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी लोग, चाहे आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है या आप प्रिपरेशंस कर रहे हो, आपको सबसे पहला कार्ड ये बता रहा है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है। अब क्या रिलीज़ करना है? कोई रिलेशन का प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका टेंशन रिलीज़ करना है। कुछ टाइम के लिए भूल जाओ कि आप किसी रिलेशन में हो, क्योंकि आपके करियर के लिए सबसे ज़्यादा मुझे एनर्जी ये आ रही है कि आपकी स्कैटर्ड एनर्जी है। रिलेशन को एक साइड में रखा हुआ है, दूसरी साइड पे आप स्टडीज़ में फोकस नहीं कर पा रहे, और या तो आपका ब्रेकअप हुआ है कुछ मेरे स्टूडेंट्स का अपनी लव लाइफ के अंदर, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई आपसे क्लोज़ फ्रेंड अपने ब्रेकअप स्टोरी को शेयर करेगा और आप उसके को एम्पथाइज़ करते करते अपनी एनर्जीज़ को ड्रेन कर सकते हो। ये कोई क्लोज़ फ्रेंड होगा, जैसे आपके ग्रुप में कोई फ्रेंड है, उसका ब्रेकअप हुआ है और आप एक ही ग्रुप में स्टडी करते हो, पढ़ते हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो एक पर्सन के कारण आपके जो 2-3 फ्रेंड्स हैं उनको कहीं ना कहीं स्ट्रेस रहेगा कि हम अपने पार्टनर को, माफ़ कीजिएगा, हम अपने फ्रेंड को इस दर्द से बाहर निकालें। तो आप उसको एम्पैथाइज़ करोगे, जो कि सही है, लेकिन बीच बीच में मुझे लग रहा है कुछ लोगों के खुद के ब्रेकअप के कारण आपका स्टडी जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। थोड़ा उस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अदरवाइज़ आपके कार्ड्स अच्छे हैं, सक्सेस के कार्ड्स हैं। मेहनत कीजिए, सक्सेस आपकी गारंटीड आपको मिलने वाली है। ऑलरेडी आप वैसे भी काफ़ी हार्ड वर्किंग हो। सारे कार्ड्स आपके फायरी एनर्जी के, पैशन के, हार्ड वर्क के, डेडिकेशन एंड फोकस के दिख रहे हैं। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ कमेंट करा करो यार। कमेंट करने में कंजूसी मत करा करो। इतने सारे लोग देखते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि देखने के बाद भाग क्यों जाते हैं, लाइक नहीं देते, सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही कमेंट करते हैं, और फिर बाद में इन्हीं सब लोगों के कुछ दिनों के बाद कमेंट आ रहे होते हैं, मैम मेरी ये वाली विश लंबे समय से पेंडिंग है। तो अगर आप किसी के लिए ग्रेटफुल रहोगे, किसी की मेहनत को अप्रिशिएट करोगे, क्योंकि मैं भी मेहनत करके वीडियोस लाती हूँ आप लोगों के लिए, अगर आप मेरी मेहनत को धन्यवाद करते हो, मैं भी दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ। ठीक है, तो सभी की मनोकामनाएं जुलाई के महीने में पूरी हो जाए, शादी हो जाए, जिनको बच्चे चाहिए भगवान उनकी झोली खुशियों से भर दे, और जिनको जो भी चाहिए, आपकी जो भी मनोकामनाएं, ज़रूर आज के वीडियो में कमेंट सेक्शन में डाल देना। जुलाई में आपको वो रिसीव होगा 100%, इस फेथ के साथ लिखना। चलिए, मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में गाइज़। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।